अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आज मुल्क में जारी सैलाब के बाइस पंजाब की सूरत हाल काफ़ी संगीन हो चुकी है। इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान में मौजूद है। ताहम हुकाम की जानिब से दरियाए चनाब में मुल्तान शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए अकबर बंद को तोड़ने का फैसला नहीं किया गया है। पंजाब में सैलाब से अब तक 63 अफराद के जाँ बहक होने की जबकि 4300 से ज़ायद देहात के ज़ेर आब आने की इतलात हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से सैलाब के बाइस ज़राअत को होने वाले नुकसानात का तखमीना सामने नहीं आया है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस सैलाब से वस्ती और जनूबी पंजाब में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनमें चावल की फसल को 60%, कपास की फसल को 35%, जबकि गन्ने की पैदावार 30% तक मुतासर हुई है। सैलाब से होने वाली हालिया तबाही पंजाब में पहले कभी नहीं देखी गई है। ऐसे में बिलावल भुट्टो की जानिब से बार बार वज़ीर-ए-आज़म समेत वफाकी हुकूमत से मुल्क भर में फौरी ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं से गुजरने वाले ये सैलाबी रेले बिल आखिर दरियाए सिंध में जाएंगे। अगर सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम सामने न आए तो सिंध को भी ऐसी ही तबाही का सामना करना पड़ सकता है। जहां एक जानिब हर गुजरता दिन सैलाब की तबाहकारियों में इजाफा कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब सवाल करने वाले सहाफियों को सबक सिखाने की रिवायत जोर पकड़ रही है। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान से उनकी जायदाद से मुतालिक सवाल करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सहाफी को जदोकोब करने का वाकया पेश आया। इस वाकये के हवाले से PTI का मौक़िफ़ है कि सहाफी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश की गई, जबकि सहाफी का कहना है कि उसने सिर्फ एक सवाल पूछा था जो कि बतौर सहाफी पूछना उसका हक है। हो सकता है कि किसी सहाफी के ख्यालात और तासुरात से आपको इख्तलाफ हो और आप उनसे मुत्तफिक ना हो, उनके सवालात जो हैं वो आपकी तबीयत पर गरां भी गुजरते हों या फिर आपके मिजाज के मुताबिक ना हो सकता है कि किसी सहाफी की ज़बान और लबो लहजा शीरी ना हो बल्कि तल्ख हो, तीखा हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी भी जमात के कारकुन किसी सहाफी की ट्रोलिंग करें या फिर उसे किसी का नुमाइंदा करार देते हुए अलकाबात से नवाजें या उसको सवाल करने से रोकें। सवाल करना सहाफी का हक है। अगर आपको जवाब नहीं देना तो वो आपका हक है, आप भी उस हक का इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह किसी सहाफी को ज़दोकोब करने का कोई जवाब नहीं बनता और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कुछ इशूज़ पे बात करेंगे एंड एट द सेम टाइम अभी जो है एक बड़ी कंसर्निंग खबर जो है वो कतर से आई है सामने, जो हमला किया गया है दोहा पर इजराइल की तरफ से और एक जंगी जुनून जो इजराइल के सर पर सवाल है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है, नेशनल असेंबली के डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त में। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बिल्कुल अभी सर खबर आई है कि कतर के शहर दोहा में जो मुज़ाकराती वो हेडक्वार्टर था हमास का, वहाँ पर उसको निशाना बनाया गया और वहाँ पर उस वक्त मुज़ाकरात बातचीत हो भी रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की जो जंगबंदी की कुछ वो हैं पेशकश थी और मामलात थे, उन पर वो बैठकर बात कर रहे थे। कोई कोवर्ट ऑपरेशन नहीं किया गया, खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं था, खुलकर फिजाई हमला किया गया। 2 लोग अभी तक शहीद होने की जो है वो इत्तलात भी हैं। सर इंटरनेशनल दूसरे ममालिक की सॉवरेंटी भी जो है वायलेट तक इजराइल आ गया है, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखें, जो इजराइल है वो इस वक्त तक उसने जारियत की इंतहा कर दी है। आप देखें जो तो गजा में हो रहा है वो आपके सामने है। अब तो आप देखें इसमें कतर में भी उसने जो हमला किया है वो बिल्कुल जो है आपका इंटरनेशनल लॉज और इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब तो आप देखें, आपके यूरोपियन कंट्रीज़ भी, आप कोई मुल्क मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है बहुत इंडिया के अलावा कि जिसने इनके इस जारियत का जो है, ये सिर्फ कतर वाली नहीं, मतलब है जो जो गजा में हो रहा है, इसकी उन्होंने मजम्मत ना की हो, बल्कि इस पर अपने रिजनमेंट शो ना की हो। लेकिन ये कमाल की बात है कि इस हद तक वो वाशी और इस हद तक वो दरिंदगी जो है वो कर रहा है कि उसने कोई इंटरनेशनल लॉज को भी नहीं देखता, मासूम लोगों को भी नहीं देखता, ना हॉस्पिटल्स देखता है, ना बच्चों को देखता है, ना खवातीन को, ना सहाफ़ियों को, ना वो इदारे जो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं, ना इंटरनेशनल जो UN है उसके चार्टर्ड को देख रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस पे लाजमी पूरी
वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, अलमीरा। लेकिन क्या ही किया जा सकता है बुखारी साहब, ये जो बात अभी सर करें ना कि किसी भी चीज की परवाह किए बगैर वो जिस जंगी जुनून में इजराइल मुब्तला है, अभी भी जो हमला किया है वहां पे कोई आबादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, सिविलियन, किसी और मुल्क पे फिजाई हमला कर दिया कुछ भी कैलकुलेट किए बगैर। दिस गोज ऑन टू शो कि वो किस किस्म की इस वक्त एक उसके अंदरूनत का जो है वो मुजाहिरा इजराइल की तरफ से हो रहा है। क्या किया जा सकता है आपके ख्याल में? मुझे तो ऐसा लगता है कि कतर ने भी अभी बड़ा कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स दिया, मुजम्मत की है, कहा है कि हम अपने लॉसेस को देख लें, हम अपने इलाके को सिक्योर कर ले, फर्दर रिस्पॉन्ड हम उसके बाद करेंगे। क्या कोई रिस्पॉन्ड कर लेगा इजराइल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये फिक्र या अलमिया इस टाइम जो है ना, ये वक्त जो गुजरा है ये कल हम सबसे सवाल का होगा इसके ऊपर भी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरह फ्री हैंडली इजराइल अटैक कर रहा है, तो इससे दुनिया का कोई मुल्क भी कहे कि मैं बच जाऊंगा या बच रहा हूँ, ये गलती नहीं। और हमें थोड़ा सा इसे कहते हैं ना डू मोर की जरूरत है। वो कैसे? इस पे तो है। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी तक ईरान, पाकिस्तान और शायद एक सऊदी अरब या एक दो मुल्क, तीन मुल्क ऐसे रह गए हैं जिन्होंने इजराइल को 100% तस्लीम ही नहीं किया। हमारी कोई ट्रेड नहीं है, हम उसको एज आ मुल्क मानते ही नहीं। लेकिन इससे हमें थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट वहाँ जंग पे। एक शख्स आता है, अटैक करता है मुल्क और लोगों को, निहत्तों को मारता है, जस्ट लाइक द वे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, खुदा ना खास्ता यहाँ से अंदर आप कोई बंदूक लेकर आ जाता है, हम निहत्ते बैठे हुए, हम सबको मारता है, चला जाता है और उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सो एक इंग्लिश की कहावत है, फोर्स शुड बी यूज्ड टू पुट डाउन फोर्स। सो आप जब तक अपने अंदर स्टेबिलिटी, अपने अंदर इंकरेजमेंट नहीं लेके, मार दिया ना ईरान के पास जो ताकत थी, मारे उन्होंने, मिसाइल क्या कर लिया उन्होंने, आज कतर में घुस के जो अपना टारगेट अचीव करके चले गए। उसके बाद उन्होंने, ईरान ने उनको वापस 100, 200, 300 जितने मिसाइल से मारे तो सही यार, उनका बुड़गस निकल गया वहां पर। इट्स अ फैक्चुअल पोजीशन कि वहां के ऊपर ये चीज निकलना शुरू हो गई कि यार हमने जो खुद वहां पर जूझ रहते हैं उनकी तरफ से आप देखें तो भरा होता सोशल मीडिया के, यार हमने तो मुल्क लड़ने के लिए नहीं बनाया था। जब उनको मार पड़ी तो उनको पता चला कि नहीं, हमने तो ये पीसफुल मुल्क अपने मजहब के मुताबिक लड़ने के लिए बनाया था और अब तो ये जंग आगे जा रही है। लेकिन इससे बढ़ के एक चीज हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होती है ना यास्मीन, आपने उन लोगों की आज तक मेरे समेत हम पाकिस्तानियों ने क्या मदद की? क्या हम खाना राशन भी पहुंचा सके या नहीं? भूख से मर रहे हैं हमारे सामने, रोज हम मीडिया हमारा बता देता है। सो मच सो हम एक बड़ी एजिटेशन नहीं कर सके। और मुझे बड़ा अफसोस है और मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ अपनी हुकूमत के ऊपर, जैसे तैसे भी इस सीटों की बैठे हुए हैं ना, एक यहाँ पर आपके बिल्कुल बैक पे डी चौक के करीब, डी चौक भी नहीं बल्कि प्लस क्लब के सामने, यहाँ पर मुश्ताक साहब ने कैंप लगाया था और जो उनके साथ हुआ किस वजह से, वो एंटी इजराइल कर रहे थे ना यार। तो आपने उनको इनकरेज करने के लिए उनको पर्चे दे दिया, सब कुछ हो गया। प्रोटेस्ट के साथ भी बिल्कुल आज तक प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर ओपनली होने नहीं दी गई। जब लोग निकलते हैं कहते हैं जी पाबंदी दफा 144 है, यार इजराइल का प्रोटेस्ट हम उसके खिलाफ कर रहे हैं तो इसमें दुनिया सारी कर रही है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे अब आगे आ जाता हूँ मैं, हमारे इस्लामी मुल्कों के ऊपर भी बहुत बड़े क्वेश्चन निशान है। फॉर एग्जाम्पल टर्की, आज भी सबसे ज्यादा तेल सप्लाई जो होती है अजरबैजान थ्रू टर्की हो रही है उसको इजराइल को। सो मीनिंग बाय कि हम लोग तो जो है वो तो अपने एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर, अपने एक स्टांस के ऊपर हम लेके चल रहे हैं। 1947 टू ऑनवर्ड जो कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, मेरे लीडर इमरान खान तक सब ने कहा जी कि हम उसको फॉलो करेंगे। जो कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना ने डे फर्स्ट का, हम उसको आज भी लेके चले। सर देखते हैं ये सिचुएशन भी कैसे अनफोल्ड होती है फर्दर, क्योंकि कतर लाइक आई सेड कि अभी तो बड़ा ही कैलकुलेटेड और थोड़ा सा रिस्पांस आया है। थोड़ा सा कमिंग बैक टू द इंटरनल सिचुएशन, डॉक्टर साहब एक तो सीट खाली हुई एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर की, राना सनाउल्लाह साहब आप लोगों के सीनियर रहनुमा भी हैं, वो जीत लिया उन्होंने आज। जीतने के फौरन बाद 2 बातें हैं, एक तो उन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गया, अब तो पता नहीं वो सेनेटर बनने के बाद उनको कोई खास कहीं से कोई बात जो है वो समझ में आई है। दूसरा उन्होंने कहा कि 10-12 पीटीआई के लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे पेशकश की कि हम आपके हक में वोट कर सकते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आपके ख्याल में ऐसी कोई पेशकश कोई क्यों करेगा राना साहब को? देखिए, इसमें जो राना साहब ने कहा वो राना साहब ही बता सकते हैं कि किसने ऑफर की। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि जो उन्होंने दोनों बातें कही हैं दोनों ही ठीक है। अच्छा, हाँ मैं बता, ये आपको नहीं पता किसने किया, लेकिन ये पता है कि ऑफर आई है। नहीं मैं जो, क्योंकि देखें हमें दोस्त मिलते रहते हैं ना। अब पीटीआई के बहुत सारे दोस्त पीटीआई की सियासत से एलर्जिक हैं और मैं ये बिल्कुल यकीन से, मेरे भाई हैं, ये लायल आदमी हैं, लायल वर्कर हैं, अच्छे बंदे हैं और ये अच्छे लोगों की निशानी होती है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। हम इनको ये भी नहीं कहते कि ये अपनी पार्टी छोड़े, ये क्योंकि हमारे पे भी ये वक्त आया, हमने नहीं पार्टी छोड़ी। ये अच्छे लोगों की निशानी होती है, जहाँ अपने नज़रिए अपनी सोच के साथ खड़ा होता है उसे खड़ा रहना चाहिए।
लेकिन हक़ीक़त ये हैं कि कुछ देखें जो लीडरशिप के फ़ैसले थे, देखें लीडरशिप को अपने फ़ैसलों में वहाँ मुल्क के मफाद को भी देखना चाहिए, वहाँ आपके पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती को भी देखना चाहिए। अच्छा मैं बता आई लॉस्ट ट्रैक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग ये सारे मफादात को देखते हुए ऑफर कर रहे हैं कि हम आपके बंदे को सेनेटर बना दें? ये बात नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से जो पार्टी है, ये आप माने ना कि पार्टी में टूट फूट भी है, पार्टी में ग्रुपिंग भी है, पार्टी का एक मैं तो पहले भी यही कहता था ना, जब आपसे कभी भी बात होती थी तो आप कहते थे कि मैंने कहा नहीं होना। ये मैं खुद भी कह रहा था, ये राना साहब ने थोड़ी बात की है। मैं तो ये कहता था क्योंकि देखें वहाँ पे एक पर्पस, अगर कोई आपका कोई पर्पस होता है ना, एक पार्टी का कोई मंशूर होता है, वो मंशूर पे ही लोग इकट्ठे होते हैं। अगर पार्टी का मंशूर ही नहीं है सिवाय एक काम के कि खान को रिहा करो, इसके अलावा तो कोई मंशूर है नहीं। लीडर को रिहा कराने वाले लोग भी अच्छे नहीं होते। अच्छी बात है, आप लोग खुद भी बड़े वो थे। मैं बाबा कह रहा हूँ अच्छी बात है। देखें इधर सैलाब की बहस होती है असेंबली में, इधर जनाब 2 मिनट में जनाब स्ट्राइक करके बाहर चले जाते हैं। स्पीकर साहब कहते हैं बाबा आप अपने हलकों की बात करके चले जाएं, अपने लोगों की नुमाइंदगी करके चले जाएं जिन्होंने आपको वोट दे के भेजा है, एक सिर्फ सैलाब नहीं है। इसी तरीके से कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी इशू वहाँ पे बहस होती है। देखिए क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो अपोजिशन के, अली भाई भी समझते हैं अपोजिशन की अपने मुफाद में होता है, को गवर्नमेंट का एक किस्म का एक रिव्यू लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसको भी ये जब स्टार्ट होगा तलावत होगी सब हाजिर। यानी आप कह रहे हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं, पर रियल इशू पे बात ही नहीं करते। अगर रियल इशू पे बात नहीं करते तो मेरा मतलब ये देखें वो उनका राइट बनता है, वो उनका एक लीगल राइट बनता है, पार्टी का राइट बनता है, वर्कर के जज्बात हैं, वो अपने लीडर के लिए बिल्कुल लेकिन साथ-साथ काम भी करें, साथ-साथ काम भी करें। मुझे ब्रेक लेनी है लेकिन मैंने पहले आपको उनके लिए भी तो अब पूरे मुल्क में सैलाब आया है। आपने बड़ी तारीफ की है भाई हमारे अली बुखारी साहब की, आपने कहा कि अच्छे लोगों की निशानी होती है जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ। मैं तो नहीं कहता जो मुश्किल वक्त में इस पार्टी को बुरे लोग छोड़ के सारे आपने क्यों जमा कर लिए, मुझे तो ये समझ में नहीं हमने जमा थोड़े किए, धक्के से आते हैं, क्या करें आप, हमें मजबूरी में लेना पड़ता है। बड़े नाम मेरी आप बात करें, बहुत बड़े नाम है, ये देखें धक्के से आए हैं। ये मेरी बात सुनो, ये पार्टी बनाई ऐसे गई थी, मेरी बात सुनो, ये जो है ना तशद्दुद से लोगों पे ज्यादतियां करके लोगों के कान पकड़ा के ये पार्टी बनाई गई। अभी आपने कहा सर ये अच्छे क्योंकि ये पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो वैसे जनरली बात कर रहा हूँ ना कि ये पार्टी का मैंडेट ही ऐसे बनाया गया कि देखें मेरे पे भी आपको पता है ये 2 मुकदमे हुए दहशतगर्दी के, तो ये इसी के से बनाए गए, जो लोग कमजोर थे वो पार्टी को छोड़ गए, बस बात तो इतनी सी। और आपने रख लिए ओहो हम क्या करें, अब वो पाकिस्तानी हमारे भाई हमारी तरफ आते हैं। नहीं मैंने तो सर इसलिए सवाल किया, आपने कहा कि वो अच्छा होता है इंसान जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में रहता है, तो फिर दूसरा बुरा ही हुआ ना, आपने बुरे जमा कर लिए। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक से वापस आके जो है वो मजीद बात करते हैं, खास तौर पे ये जो ये सहाफी पर तशद्दुद वाला मामला है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, मैंने नुकता छोड़ा था कि सहाफी वाला जो एक मामला हुआ है अली बुखारी साहब, सर सवाल करने पर सहाफी पर तशद्दुद नहीं होता, जवाब दिया जाता है या कह दिया जाता है कि जवाब नहीं देना चाहते, आइदर वे, लेकिन सर तशद्दुद नहीं होता, घसीटा नहीं जाता। सही कह रही हैं। मैं इसमें 2 चीजें ऐड कर दूं आपकी। एग्रेशन चाहे वो सहाफी करे, चाहे वो वकील करे, चाहे वो डॉक्टर करे, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन का बंदा करे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल और टॉलरेटेबल भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हर चीज एक एटिकेट के अंदर, एक मुहज़्ज़ब तरीके से तहजीब के अंदर। आप सहाफी पे केस बना रहे हैं तहजीब की मैं देखिए मैं तो बड़ा ऑनेस्टली अब दे रहा हूँ, मैं वहां मौजूद नहीं था उस तक, भाइयों को लीग और बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी, आपसे ही प्रोग्राम उन्होंने किया। इशू ये है कि एक तरीकाकार होता है कि हर चीज़ के प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, आप खड़े हुए हैं, आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप प्रेस टॉक के लिए खड़े होते हैं, मैं भी वहाँ करता रहा हूँ, जब खान साहब से मिल के अंदर आते हैं बाहर, हम प्रेस टॉक करते हैं, नहीं मुड़ती है, फिर भी उसके बाद प्रेस टॉक खत्म होती है, फिर सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट होता है। यार ये कैसे तरीका बदतमीजी है कि जब मैं किसी चीज़ को अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्रेशन को बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि जी जिसने किया है गलत हुआ, लेकिन मैं ये भी कभी नहीं कह सकता हूँ कि यार अगर एक चीज जो एक ट्रेडिशन हमको तोड़ के एक बंदा बीच में जंप इन कर रहा है और मैं उसको कहूँ नहीं यार आप बहुत सही और हम बहुत गलत है, ये हम और आपकी बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सर यहाँ पर देखें, मैं वही बात है, ये डिफेंस नहीं हो सकता किसी का भी कि माइक लेके किसी के पीछे पीछे चल के सवाल पूछा, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि कोई इतना एबनॉर्मल नहीं, ये कोई इतना एबनॉर्मल रवैया नहीं है कि रिपोर्टर पहले ही बोल पड़ता है। हर रिपोर्टर की ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ऐसा सवाल करूं जिससे खबर निकल आए। सवाल करें तो सवाल ही किया ना सर, सवाल किया, वो नाराज हो गए आप लोग। अभी तो प्रेस टॉक शुरू ही नहीं हुई, सवाल शुरू कर दिया। और आपको वैसे एक अच्छी बात बताऊं कि मुझे ऐसा लगा कि लीमा बीबी खुद इतना नाराज नहीं हो रही थी जितना उनको पीछे से प्रोवोक करके उनको भी नाराज करा दिया गया, सहाफी को भी घसीट दिया गया। मतलब नाराज, वो इतनी उम्र की खातून है, वो एक दिन लाहौर तारीख बुकत रही होती है, कभी बच्चों के बुकत रही होती है, कभी भांजे की बुकत रही होती है, कभी इस्लामाबाद आ रही होती है, पिंडी भाई की तारीखें बुकत रही होती हैं, 1.5-2 किलोमीटर चल रही होती हैं, अंडे मारे जाते हैं, आज तक FIR नहीं होती। सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी आप अपने कारकुनान को ये कहें कि उन्होंने गलत किया? मैंने कब कहा कि सही किया? मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मैं अगर ये कह दूं कि जी आपके एक जर्नलिस्ट ने एक तरीकेकार से सवाल ही नहीं पूछा, तरीकाकार से क्या मतलब? आप एक प्रेस टॉक करते हैं, खत्म होती है, आप जो डंडा नहीं मारा, कोई गलत जबान इस्तेमाल नहीं की, सवाल बुरा लगा। वैसे एक बात बताऊं आपको, डंडे की मार जो है ना यास्मीन, वो तो भर जाती है, हाथ की मारी भर जाती है, जुबान की मार कभी नहीं। सर सहाफी सवाल पूछेगा, देखिए मैंने ये बात दाइये में कही, आपको कभी लहजा बुरा लग सकता है, सवाल बुरा लग सकता है, बिल्कुल पूछे, आपका हक है, लेकिन अपनी बारी पे पूछेंगी ना। ये तो नहीं होगा ना कि मैं बैठूं, मैं प्रेस टॉक कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक एग्जांपल कोट कर दें आप, एक एग्जांपल थ्रू आउट द पाकिस्तान इंटरनेशनली भी, कि जब प्रेस टॉक के लिए कोई बंदा खड़ा हो, प्रेस टॉक शुरू ही ना किया हो, पहले से किसी ने सवाल कर दिया। सर मैं ऐसे ये ना करें, मैं आपको ऐसी एक करोड़ मिसालें दे सकती हूं, ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। इस चीज को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, ना हमारी सीनियर क़यादत ने की, ना मैं कर रहा हूं, ना ही आप करिए, ना ही और कोई बंदा करता है। एग्रेशन जहां भी है वो सही नहीं। चलिए मैं डॉक्टर साहब से बात करने से पहले सर इसमें अगेन वही बात आ जाती है कि प्रेस टॉक कर लूं फिर सवाल पूछ लेना, ये कहना मुश्किल था या किसी को घसीट के वहां पर वो ज़दोकोब जो किया गया वो जो है आसान काम था? देखिए कह दिया जाता ना कि यार जरा सब्र कर जाए, बात कर लेने दें, मैं सवाल ले लूंगी। मैं कुछ दिन कबल एक पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, वो बोल रही थी और उनसे साफी एक ने सवाल दिया, तो उन्होंने जो उनको जवाब दिया ना, मैं शायद वो यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हमने उसकी मजम्मत की, दैट इज समथिंग एल्स। अब मैं इस चीज को तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं करूंगा कभी भी कि यार जो उसके साथ हैंड कफल हुए या जो चीज वहां पर पहुंची वो नहीं होनी चाहिए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप फातिमा बुखारी साहिबा की मिसाल दे रहे हैं, वो गलत करती हैं तो ये राइट हमने कभी भी नहीं कहा। मैंने तो पहले बैठ के ये कहा, मेरी क़यादत ने भी कहा, ये मैंने कोड इसलिए किया कि ये एक जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, दैट इज रॉन्ग। अब क्वेश्चन पूछने पे किसी को अपनी बारी पे क्वेश्चन पूछने पे वैसा रिस्पांस मिल गया, और यहाँ अभी प्रेस टॉक स्टार्ट ही नहीं हुई, उससे पहले कोई बंदा आ रहा है, और वो बंदा आ रहा है जो ऑलरेडी एक पूरी सीक्वेंस से आ रहा है, उसके पीछे डिटेल्स चल रही हैं, तो यार एग्रेशन तो होती है ना। आप पब्लिक मासेस को रोकना आपके लिए, मुझे आपके यहाँ अपने हल्के में पॉलिटिकल एक चीज मॉब आ गई उसको एकदम रोक ले, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और डॉक्टर साहब को कहेंगे कि अपने हल्के में से एकदम मॉब निकला और आप एकदम कंट्रोल कर लें, ऐसे नहीं होता। चल कोशिश करते तो शायद हो जाता, लेकिन ऐसा लगा कि वहां पे जो और भी दीगर रहनुमा थे PTI के, उन्होंने शायद फर्दर प्रोवोक ही किया, मसले को ठंडा करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर साहब मैंने तो आपके सामने कर ली बहस, क्योंकि जाहिर है मेरी बिरादरी से उनका ताल्लुक है और मैं तो डिफेंड करूंगी इस बात को कि काम है हमारा सवाल पूछना, उनका राइट था। लेकिन सर हुकूमत की भी जो फुर्तियां हैं उन पर कुर्बान जाने का दिल चाह रहा है कि FIR जिस तरीके से कराई गई, फिर उसके बाद दहशतगर्दी की जो है वो पूरी दफाई डाल दी गई। सर एक बड़ी लंबी फहरिस्त है सहाफ़ियों की कि जिनके साथ बहुत बड़े बड़े मामलात हुए, लेकिन उनके आज तक कोई एक FIR भी नहीं है। इस मसले में इतनी फुर्ती? देखिए पहली बात तो यह, जैसे अली भाई कह रहे हैं ना, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि मैं हूँ या अली भाई हूँ या कोई और हूँ, मैं तो आपको पता है बड़ी फ्रेंक्सी कमेंट्स लेता हूँ। हम वो चीज़ें आप दरमियान में से निकालते हैं, हमारी पार्टी या हमारा लीडर या हमारा कोई कुलीग, हमारा कोई दोस्त, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में कोई गलत करता है, हम उसको डिफेंड करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखें ये एब्सोल्युटली एक गलत ट्रेडिशन है कि देखें हमें मीडिया कवर करता है, हमें हमारे साथ एक हमारी खबरें लगाता है, एक हमें देखें मीडिया के बगैर कोई किसी बंदे को पता है कि क्या हो रहा है, क्या ख्याल है, ये एक ऐसी चीज़ है। अब देखें मैं कहता हूँ इस साइड हो या गवर्नमेंट साइड हो या दूसरी साइड हो, अपोजिशन साइड हो, देखें ये जो तशद्दुद करना या इस किस्म का कोई काम करना, ये कतन बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, इसमें नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये देखें अगर ये कहाँ पे चीज़ें ऐसी आती हैं
तो अगर ये तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने आपके दिफा के लिए कि मीडिया के, आप कहते हैं मीडिया की आज़ादी सल्ब हो रही है, ये भी तो जो FIR हैं वो आपकी यूनियंस, आपकी पूरा सिस्टम प्रेशराइज करके करवाता है। दहशतगर्दी की बात डाल दी आपने, मैं बड़ी खुश हूं कि आप लोगों ने जो वो सपोर्ट की है। हमने तो आपकी इज्जत की है, आप फिर भी नाराज हैं। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन सर सवाल अब मेरे सवाल से आप नाराज मत हो। हम थानेदार को कहते हैं खारिज कर दे अगर ये गलत है। नहीं सर, सवाल मैं पूछूंगी। बहुत सारी FIR जो है वो कहते हैं अरशद शरीफ साहब की FIR कटवा दें, मतीउल्लाह जान साहब के मामले की FIR कटवा दें, साकिब बशीर साहब के ऊपर हमला हुआ कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर, उसकी FIR कटवा दें। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूं कि ये सूट कर गया आप लोगों को इंसिडेंट, तो इसलिए ये तो ओपन इंसिडेंट था ना, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत कोर्ट की मतीउल्लाह जान साहब का मसला कैसे ओपन नहीं था। चले अरशद साहब के मामले को छोड़ दें, उसमें शायद आप कह रहे हो शरीफ का देखें ना, अरशद शरीफ का तो इन्वेस्टिगेशन हुई जो भी हुई, सर उसको भी कितना वक्त गुजर गया, वो फिर एक और डिबेट चल पड़ी। नहीं तो उसमें FIR तो हुई है ना, क्यों नहीं हुई हो? साकिब बशीर साहब की FIR, मतीउल्लाह, मैं बहुत सारे नाम इस वक्त मेरे सरदस्त ज़हन में भी नहीं आ रहे सर। चलो आप फरिश्ते दें, करवा देते हैं, कोई नहीं ऐसी बात। अगर आप नहीं अच्छा, FIR की ही अगर बात है और एक ओपन इंसिडेंट की ही बात है, तो लीमा खान साहिबा के ऊपर भी अटैक हुआ, नहीं तो उसके पर्चे का क्या हुआ? बल्कि जो अंडा मारने वाले थे वो इतने बड़े मजमे, इतनी पुलिस की बैठक में से निकल के भाग भी गए। आप ये बताएं वो अंडे किसने मारे? ये कह रहे पुलिस ने भगाया। देखें ये मेरी बात सुनो, ये जो अंडे मारने वाले थे वो इनके अपने ही कारकुन थे, हम तो नहीं। तो सर ऑल द मोर रीजन आप इनको एक्सपोज करें, पर्चा दें उनके खिलाफ, उन्हें पकड़े, वो कहां गए? नहीं तो FIR अपने वो एप्लीकेशन दें, उनके उसी दिन उसी लम्हा हुई है तो हो जाएगा, उसमें कौन सी मसला हो जाएगा। मैं यही आपसे अर्ज कर रही हूं कि अंडों की जितनी होनी है ताज़ीरात पाकिस्तान में जितना उसका, देखिए ये अली भाई वकील है, जो अंडे की मारने की जितनी ताज़ीरात है उतनी पर्चा होना है। 337 से लगा, नहीं तो सर वैसे घसीटने की क्या L2 लगाया जी, उसमें साहब से घसीटा गया है वो जो जर्नलिस्ट मेरे भाई हैं उनको। एक FIR बनती है 337A1, थप्पड़ मारे किसी को, तो कोप करे किसी को, यही बनती है अगर मेडिकल। मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ, मेडिकल तो उसका हुआ नहीं, मैंने इसीलिए पूछा ना कि सर अगर अंडा तो वही नहीं, वो वीडियो तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर अंडे के ऊपर कोई ज्यादा ताज़ीरात नहीं बनती हैं तो घसीटने पर भी एक दो ही बनती है। ATC दहशतगर्दी का देखिए मैडम, मैं तो वकील हूँ नहीं, अली वकील है, मेरी बात सुने। अब मुझे तो नहीं पता, जितनी दफा बनती है उतनी लगी है, और जितनी होनी चाहिए, किसी का जुर्म होना चाहिए उस पर होना नहीं। देखे ना वो जो जर्नलिस्ट है उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी मैं बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। करने वालों को दहशतगर्दी का पर्चा तो फिर भी नहीं बनता ना। चीज और इनको ऐड कर दें जी। और वैसे कि आप अपने लोगों ने, मैंने ब्रेक लेने से पहले बता दें, आप कितने लोगों ने अंडा मारा लीमा खान साहिबा को? अच्छा मैं कहता हूँ कि हमने एक एप्लीकेशन, ये तो सबको हमने एक एप्लीकेशन, जो दोनों बंदे तो हमारे होते या बंदे अल्लाह के हैं, अब हमें नहीं पता वो किस खलाई मखलूक के बंदे हैं, लेकिन गाड़ी तो वहाँ मौजूद थी, उसका नंबर प्लेट भी लिखी हुई है। SHO ने वहाँ से भगाया, पुलिस कॉर्डन करके, लोग तो वहाँ भी पहुँच गए, ठीक है, एग्रेशन तो थी, तो वहां से गाड़ी निकल के चली गई। आप लोग बिना कुछ मासूमियत के साथ हर चीज किसी एक खाते में डाल देते हैं। बुखारी साहब, अच्छा ये कैसे हो सकता है? आप भी ना डालें किसी और खाते में। अच्छा ये कैसे हो सकता है? इनके दरमियान खड़े लोगों ने अंडे मारे और फिर दौड़ गया। नहीं, दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये बड़ा वैलिड सवाल है। ये बात ना ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है और यही ना ही कोई आंसर। अगर मैं इस पे मिसालें दूं तो मैं दुनिया के मिसालें दूंगा। बेनजीर भुट्टो शहीद को अपने जलसे के अंदर गाड़ी से बाहर निकला गया, तो आप क्या कहेंगे? आपके बंदों ने मार दी गोली? नहीं, वो तो छोटी सी बात अंडा और देखिए मेरी बात, यास्मीन एक मिनट, आपने क्वेश्चन किया, मेरा तो एक सादा सा सवाल है भाई, पर्चा FIR दे देना, आप अंडा मारा ना तो इन्वेस्टिगेट करें ना। मेरी भी आपके साथ ना वो गुजारिश है कि हर चीज को सर ये अननोन तो खलाई मखलूक से इतने फारिग है सर बैठ करने मारे, ऐसे ना करें। ऐसे नहीं है। मैं कहता हूँ FIR मुझे नहीं पता ना, अलीमा आपा को भी नहीं पता किसने अंडा मारा, अननोन ही होगी ना FIR, तो इन्वेस्टिगेट किसने करना? वन लाइनर जवाब देंगे मेरे एक वन लाइनर सवाल का। एक ऐड करना। मैं ना 31 जुलाई को अपने ऑफिस में बैठ के टीवी देख रहा था, तो एकदम टीवी पे मेरा नाम चलना शुरू हो गया, मेरे पे दहशतगर्दी का एक पर्चा वारंट इशू हो गया। मैंने अपने ऑफिस स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा मैंने तो हाई कोर्ट में रिट की थी और उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारे खिलाफ 17 पर्चे, उन 17 पे तो मैं बेल पे हूँ। तो पता चला एक 18वां पर्चा कोई पुराना है जिसमें मैं नामजद नहीं हूँ, 26 नवंबर का, उससे भी पहले उसके अंदर जो है वो उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देकर आप बात को कहीं और ले गए ना। मेरा ये वकीलों वाली बात है, वन लाइनर जवाब दे दे। लीमा खान साहिबा से सवाल किया गया जो पसंद नहीं आया, आपके कारकुनान ने ऐसी की तैसी कर दी उस जर्नलिस्ट की, अंडा मार के कोई उन्हीं कारकुनान के बीच में से फरार हो गया, एक भी नहीं था जो पकड़। नहीं, यहाँ रोके ना, मैं तो आपको आपके प्रोग्राम में ओपनली कह रहा हूँ, वीडियो चेक कर लें,
फरार हुआ नहीं, फरार करवाया गया। अगर वहाँ लोग पहुंच गए, गाड़ी जो है बहुत सारे लोग तो कहते हैं लोगों को पकड़ा गया, ये वैसे बुरी बात है। चारों साइडों में उन्होंने कहा इसी, ये बड़ा दिलचस्प, वो कह रहे हैं कि अंडा मरवाया भी खुद भगाया, इसलिए प्रॉपर्टी के केस से डाइवर्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं, यकीन जाने मेरी आप बात सुने, तवज्जो देने के लिए हम ये कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है ना, ये मरियम बीबी, तब ये भी कंस्पिरेसी है ना, क्या वो ऐसे करती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो ये सहाफ़ी वाला मामला था उस पर तो हमने बात की। सर, मुल्क में बड़ी एक क्लैमिटी है, नेचुरल डिजास्टर है, सैलाब हैं, जहाँ पे आपकी हुकूमत है जिस सूबे में, वो सूबा भी जो है बड़ा बैडली हिट है, और पंजाब में तो अभी एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, फिर पानी जो है वो भारत ने छोड़ दिया है। इस सारे मामले के अंदर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद दूसरी कन्फ्यूजन को जो है वो हवा देने में मसरूफ नजर आती है। और मेरा इशारा जो ये खान साहब की ट्वीट है जिसके अंदर वो मिलिट्री ऑपरेशंस, ड्रोन स्ट्राइक्स, इनके खिलाफ बात कर रहे हैं और फिर डायरेक्ट भी कर रहे हैं कि हम किसी भी किस्म के ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पहली तो बात यह है कि फुल फ्लेज ऑपरेशन अभी फिलहाल तो कहीं हो नहीं रहा, तो ये बात बार बार क्यों उठाई जाती है? काइनेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, वो ऑन गोइंग है, वो पहले भी हो रहे थे, वो जारी हैं। इस तरह की बातें करके वो जो प्रोसेस है क्लेंजिंग का जो कि हो रहा है इस मुल्क के अंदर और मुल्क के बड़े सेंसिटिव हिस्सों में, क्यों उसको क्वेश्चनेबल बनाते हैं आप लोग? देखिए यकीन बड़ी सिंपल सी चीज़ है इसमें कि आपका वो पिक एंड चूज ऑपरेशन हो या आपका एक पूरा यूनिवर्सल ऑपरेशन हो, इन बोथ कंडीशन में हमेशा कामयाबी और सक्सेस वहाँ होती है जब वहाँ की पब्लिक आपके साथ होती है। केपी में पहले भी ऑपरेशन हुए और जब पब्लिक आपके साथ खड़ी हुई तो आपको 100% रिजल्ट मिले। बट अनफॉर्चुनेटली आप जब भी पब्लिक सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट या पब्लिक सेंटीमेंट्स के साथ या उनको कन्विंस किए बगैर और उनकी गवर्नमेंट्स को साथ किए बगैर चलेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लमैटिक वो चीज़ें आएंगी। और इसी के ऊपर खान साहब ने जो है वो मेरा ख्याल है, क्योंकि आज मैं नहीं जा सका, मुझे इसके ऊपर नहीं, लेकिन इसी के ऊपर उन्होंने पॉइंट आउट किया क्योंकि ऑपरेशन तो स्टार्ट है। अगर आप कहें जी कि ऑपरेशन नहीं है तो वो तो मैं समझता हूँ एक नहीं मैं ये नहीं कह रही ऑपरेशन नहीं है, लेकिन एक अगर ऑपरेशन है और अगर वो ऑपरेशन वहाँ पर गवर्नमेंट बैठी हुई है जो कि लोगों की गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर ऑन लूप लेके किया जाएगा तो क्या उसके ऑपरेशन नहीं हो रहा, बाज़ाब्ता ये तो तर्जुमान की गवर्नमेंट ने कहा है। नंबर 2 चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने ड्रोन हमलों की बात की, देखिए मेरे पास तो इसका रिकॉर्ड है, 700+ हमले हुए ड्रोन बाहर के लोगों ने पाकिस्तान के अंदर टेरिटरी में किए ड्यूरिंग पीपल्स पार्टी दौर, और 200+ हमले हुए नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो पिछली गई 2013 से लेकर 2018 तक, उसके दौरान हमारी 3.5 साल गवर्नमेंट में कभी ड्रोन हमला नहीं हुआ। तो हम तो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी फॉरेन या एलिमेंट्स के या किसी भी तरफ से हमारी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को जब भी टच किया जाएगा, चाहे वो एक बुलेट भी होगी, तो हमें उसको हल करना है, हमने उसको रोकना है। ये जो इल्जाम भी है ना कि आप लोग तालिबान को अपीज करने की पॉलिसी नहीं, देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है, जिसका नुकसान उठा रहे हैं। ये बात ही गलत है, इसका कोई मुंह सर नहीं है। उसकी वजह ये है कि गुड तालिबान बैड तालिबान हमने नहीं किया, हमारे से पहले की उनसे बातचीत किसने की? चले वो तो आपसे पहले वाले थे, आप इसको एडमिट करें। हाँ, गुड तालिबान बैड तालिबान का ये फिनोमिनी, ये क्राइटेरिया, ये लफ्ज हमने नहीं दिया, ये हमसे पहले उनसे बात करें, उनको लाके रीसेटल करें। ये किसके कॉन्सेप्ट है? अगर आप किसी को गुड तालिबान कहते हैं, किसी को बैड तालिबान कहते हैं, और अगर हम कहते हैं अच्छा गुड तालिबान है उनसे बात करें, तो इसमें क्या मजाक है? फॉर अ सेक ऑफ आर्गुमेंट्स बात कर रहे हैं। नंबर 2 चीज, ठीक है, अगर आपने आज ये इस्लाह ले आए हैं हमारे बात कि देयर इज नो गुड तालिबान, देयर इज नो बैड तालिबान, ऑल ऑफ देम आर एक ही कैटेगरी में, तो फिर उसके ऊपर आपको यूनानिमस पॉलिसी बनानी है। यूनानिमस पॉलिसी से बनाने की जरूरत है। और जो बात ये कर रहे हैं ना कि आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वो पिक एंड चूज वाला ऑपरेशन है, फुल फ्लेज ऑपरेशन है, इलाके के लोगों को और सूबे की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो कोई सक्सेस नहीं होगी। एब्सोल्युटली नॉट। देखें, नेशनल एक्शन प्लान जो पार्लियामेंट ने पास किया, जिसमें तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया, PTI ने भी किया, और सारी की सारी जमातों का इस पर कंसेंसस था, जो इसके SOPs बने उसके मुताबिक काम हो रहा है। देखें, किसी किस्म का, देखें मैं आप KPK की बात करें, फिर आप कहेंगे कि कंपैरिजन में पंजाब को लेके हैं। KPK में आप देखें, आप किसी से पूछें कि नमाज मगरिब के बाद क्या सूबाई हुकूमत की कोई रेट है वहाँ पे? सुबह तक कोई चीज़ है वहाँ पे? कोई लॉ एंड ऑर्डर है? कोई हुकूमत की रेट है? क्या हो रहा है? सारी दुनिया को पता है। अब देखें, ये बड़े अफसोस की बात है, इधर पंजाब का देख लें,
पंजाब में आप देखें कितना चीफ मिनिस्टर ने कितना क्राइम कम किया, किस तरीके से। नहीं सर, जो उनका एक एंगल ये है कि वहाँ के लोगों के अंदर भी रेजिस्टेंस है, मुतअद्दिद ऑपरेशंस फेस किए हैं सूबे के सिंध में क्या करते हैं कि इलाके में शाम को लोग निकल सकते हैं, बलूचिस्तान में तो इनकी हुकूमत है, सिंध में भी इनकी हुकूमत है, वहाँ लोग निकल सकते हैं। लेकिन देखें मेरी बात सुनने, सिंध में मेरी कोयटा बता दें तरफ इलाके में निकल सकते हैं। हाँ, इत्तेहादियों की देखें जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, वो देखें वो एक पॉलिटिकली रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें ना, अपनी हुकूमत ही लोगों को कहती है कि आप रेजिस्टेंस करें, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस करें, वो लोगों के माइंडसेट नहीं है। यही बात हर बंदा देखें, हर बंदा अमन चाहता है। हाँ। किसी पे इस पे सेकंड राय नहीं है। हाँ, हर बंदा अमन चाहता है, लेकिन जब उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके उस अमन को भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड अंदाज में खराब किया जाता है, तो वो बड़े अफसोस की बात। चले सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद इस पे बात करते किसी और नशिस्त में, क्योंकि एक बहुत अहम इशू है और अब बार बार इसके बारे में जो है बात की जाती है। खान साहब ने तो बड़ी डायरेक्शंस भी दी हैं अली अमीन गंडापुर साहब को अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन किसी और नशिस्त में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। अली बुखारी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।